नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडे सेशन ऑफ नीट एडमिशन फरीदाबाद। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि सर डीम्ड कॉलेजेस लें या प्राइवेट कॉलेजेस लें, या बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर डीम्ड अच्छा है या प्राइवेट अच्छा है, किस में एडमिशन लें। तो आज इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। आप अपना रैंक, कैटेगरी, डोमिसाइल और डिजायर्ड ब्रांच लिख दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आपके रैंक पे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। काउंसलिंग की पेड गाइडेंस लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पेड गाइडेंस भी अवेल कर सकते हैं। हमारा ऑफिस दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद में और वेस्ट बंगाल कोलकाता में है। आप दोनों जगह में से जहाँ पे भी नज़दीक रहते हैं वहाँ विजिट करके भी डिस्कशन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो डीम्ड और प्राइवेट में फ़र्क क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, डीम्ड जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है। उसका जो उसके अंदर सारे कोर्सेज होते हैं और वो सब ऑटोनोमस बॉडीज़ के तहत होते हैं। मतलब ये है कि सेंट्रली रेगुलेटेड होता है, मतलब उसका स्टेट अथॉरिटी से कोई रेगुलेशन नहीं होता है या स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत वो अप्रूव नहीं होता। और जो स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, अब वो स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत अप्रूव्ड होंगे या फिर स्टेट के किसी यूनिवर्सिटी से अप्रूव होंगे। तो इससे आपके सर्टिफिकेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब आपको जो डिग्री मिलती है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। बट डीम्ड यूनिवर्सिटी कंपैरेटिवली थोड़े महंगे होते हैं इन कंपैरिजन टू स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस, थोड़े से महंगे होते हैं। अगर हम किसी एक दो स्टेट की बात छोड़ दें तो मैक्सिमम स्टेट के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो चीपर हैं, सस्ते हैं इन कंपैरिजन टू डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। और अगर हम बात करें कि डीम्ड अच्छे हैं या स्टेट प्राइवेट, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भारत में अगर 50 या 52 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनमें से 20 या 25 या इवन 30 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी अच्छे हैं। उन 30 में से 10 या 15 तो टॉप क्लास हैं। बट पूरे 50-52 सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे नहीं हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी सारे अच्छे हैं, और हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि स्टेट प्राइवेट सारे अच्छे हैं या सारे खराब हैं। कहने का मतलब ये है, हर स्टेट में कुछ स्टेट के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो अच्छे होते हैं और कुछ वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे नहीं होते। और डीम्ड में भी कुछ बहुत अच्छे हैं और कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की, तो टॉप क्लास कॉलेजेस में केएमसी मणिपाल मैंगलोर, जेएसएस मैसूर, केएस हेगड़े मैंगलोर, जवाहरलाल नेहरू बेलगाम, महात्मा गांधी नवी मुंबई औरंगाबाद, या फिर डीवाई पाटिल पूना, भारतीय विद्यापीठ पूना, अमृता कोची, एसआरएम मेडिकल कॉलेज, दैट श्री रामचंद्रा मेडिकल कॉलेज चेन्नई, एसबीकेएस बड़ौदा, सम्स भुवनेश्वर, कलिंगा भुवनेश्वर, ये सब जो कॉलेजेस हैं, हमदर्द मेडिकल कॉलेज दिल्ली, ये सब जो डीम्ड हैं काफ़ी अच्छे हैं, टॉप क्लास कॉलेजेस हैं। बट जो तमिलनाडु के कुछ कॉलेजेस हैं जैसे कि मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज है, या फिर जो पौंडीचेरी के कुछ कॉलेजेस हैं, या तमिलनाडु के जो कॉलेज हैं, सब एवरेज हैं। ये बहुत टॉप क्लास अच्छे, मैं कहूँ कि बहुत बेस्ट ऑप्शन हैं, ऐसा नहीं है। एवरेज ऑप्शन है। ACS, अरुपदई या लक्ष्मी नारायण या बालाजी, ये सब एवरेज एवब एवरेज कॉलेजेस हैं, ठीक ठाक कॉलेज हैं। बट दीज आर नॉट टॉप क्लास बेस्ट ऑप्शंस डीम्ड यूनिवर्सिटीज। जवाहरलाल नेहरू, वर्धा, किम्स, करत, ये सब एवरेज ऑप्शंस हैं या एवब एवरेज ऑप्शंस हैं। दीज आर नॉट टॉप क्लास, यानी कि बेस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटीज इनको बोलेंगे, ऐसा नहीं है। स्टेट प्राइवेट की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कर्नाटका की बात करें तो स्टेट प्राइवेट में किम्स बेंगलोर है, वैदेही बेंगलोर है, रमैया है, MS रमैया है, या फिर अगर हम यूपी की बात करते हैं तो श्री राम मूर्ति बरेली है, शारदा है, मुजफ्फरनगर है, सब अच्छे कॉलेजेस में आते हैं। मध्य प्रदेश में अरबिंदो बहुत अच्छा ऑप्शन है, RD गर्डी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो बहुत ऐसे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्टेट प्राइवेट से नीचे हैं। जैसे अरबिंदो स्टेट प्राइवेट है बट टॉप क्लास कॉलेज है, बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी से बहुत ऊपर है। RD गर्डी बहुत अच्छा कॉलेज है। तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि डीम्ड बहुत अच्छा है या स्टेट प्राइवेट बहुत अच्छा है। हमें जो फिल्टर लगाना होगा वो ऐसे लगाना होगा कि कौन कौन से डीम्ड अच्छे हैं और कौन कौन से स्टेट प्राइवेट अच्छे हैं। दोनों ही अच्छे हैं और दोनों ही बुरे हैं, बस दोनों में से कौन सा अच्छा है उसको हमें देखना है और उसकी चॉइस फिलिंग हमें करनी है। हमें इस तरीके से काउंसलिंग को फॉलो करना है।
सर्टिफिकेशन के दृष्टिकोण से कोई फर्क नहीं है। कंपैरेटिवली फीस डीम्ड की ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेट प्राइवेट में जहाँ पे आपको लो बजट में कुछ अगर अच्छा ऑप्शन मिल रहा है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, और डीम्ड में अगर आपको लो बजट में कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम डीम्ड की तरफ ही जाएं या फिर हम स्टेट प्राइवेट की तरफ ही जाएं। और भी कोई क्वेरी हो अगर आपकी डीम्ड से रिलेटेड या स्टेट प्राइवेट से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार।